दोस्तों ये MS वर्ड पार्ट 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चन। डेली हम लोग बात करते हैं 50 क्वेश्चन। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वहाँ से हमारे कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट होती है जो कि लोअर UP SSC लोअर PCS या अन्य किसी एग्ज़ाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो यूपी स्टेट में, जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं, ALP हो, NTPC हो, SSC हो, हर जगह काम आने वाला है। क्योंकि भाई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो चेंज हो जाएगी। अगर UP SSC के एग्ज़ाम में मान लीजिए यही पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कि रिबन बार कहाँ पर होता है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन रिबन मेन्यू के ठीक नीचे होता है तो SSC में या रेलवे में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें ऊपर आ जाएगा। तो चीज़ें वही रहती हैं, अलग अलग एग्ज़ाम का लेवल अलग अलग होता है, तो इसीलिए वहाँ पे ईजीनेस हार्डनेस क्वेश्चन की बढ़ जाती है, लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। तो बाकी सिलेबस तो वही रहता है, चीज़ें वही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हो गई बहुत सारी बातें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि रिबन बार कहाँ पर स्थित होता है। तो रिबन बार आपका रिबन मेनू के ठीक नीचे होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो रिबन मेनू के ठीक नीचे रिबन बार होती है जिसमें MS वर्ड के विभिन्न मेनू ग्रुप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो MS वर्ड में जो मेनू ग्रुप्स होते हैं वो रिबन बार में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिबन बार में क्या दिखाई देता है। तो रिबन बार में क्या क्या दिखाई देता है वो पूछा है। ठीक है, तो रिबन बार में MS वर्ड के मेनू ग्रुप्स दिखाई देते हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करके हमने क्वेश्चन तैयार किया है जो आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा और आपका सारा चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। रिबन बार में MS वर्ड के विभिन्न मेनू ग्रुप्स दिखाई देते हैं जिनमें विभिन्न कमांड्स होती हैं को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। कमांड्स, ठीक है, जैसे कमांड्स मतलब कोई एक प्रकार की हो गई, किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, पेस्ट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर बार होते हैं। ठीक है, MS वर्ड में कितने प्रकार के रूलर बार होते हैं। तो MS वर्ड में 2 प्रकार के रूलर बार होते हैं। ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर बार और एक वर्टिकल रूलर बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्न में से कौन से रूलर बार का प्रकार है। ठीक है, मतलब वही चीज़ तो आपने देखा अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। ठीक, जहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें रहेंगी वहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको बोरियत न महसूस हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे तो मज़ा आएगा। रूलर बार का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा रूलर बार 2 प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। ठीक है, अब पूछा है रूलर बार का उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है। ठीक है, तो इंडेंट सेट करने के लिए, टैब स्टॉप लगाने के लिए, पेज अलाइनमेंट सेट करने के लिए, जैसे अलाइनमेंट क्या होता है दाएं बाएं। ठीक है, टैब में स्टॉप लगा रहे, रोक रहे लिखने के लिए। ठीक है, तो रूलर बार का उपयोग इंडेंट सेट करने में, टैब स्टॉप लगाने में, पेज अलाइनमेंट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टैब की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टैब की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ से टैब की का उपयोग किया जाता है फिक्स्ड स्पेस देने के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्पेस कितना होता है। ठीक है, तो MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्पेस कितना होता है। तो यहाँ पे होता है 0.5, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती हैं। तो स्क्रॉल बार आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे रूलर बार थी उसी तरह स्क्रॉल बार भी है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। सॉरी, निम्न में से कौन सा स्क्रॉल बार का प्रकार है। तो अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रॉल बार की पोजीशन
बदलने पर कर्सर की स्थिति क्या होती है, ठीक है। जो स्क्रॉल बार होता है आपका, उसकी स्थिति अगर बदल रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो जो आपका कर्सर होता है ना, जैसे ऐसे, जैसे इसमें ये देखिए कर्सर दिख रहा होगा आपको, जैसे इस टाइप का होता है ना, तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति चेंज होगी या नहीं होगी, तो उसकी स्थिति नहीं चेंज होती, मतलब फिक्स्ड रहती है, बदलती नहीं है। क्विक एक्सेस टूल बार किस स्थान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक एक्सेस टूल बार किस स्थान पर होता है, तो ये टाइटल बार के लेफ्ट में होता है। क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के बाएं भाग में स्थित होता है। इसमें सेव, अनडू और रीडू जैसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होते हैं, ठीक है। अभी सब एक एक करके देखेंगे। सेव बटन के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, अनडू के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, रीडू के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में सब कुछ मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक एक्सेस टूल बार में अनडू का शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। तो अनडू का शॉर्टकट आपको पता है Ctrl+Z, लेकिन अगर रीडू के लिए पूछे तो Ctrl+Y का यूज रीडू, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीडू का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Y, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेव का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+S, सेव का शॉर्टकट Ctrl+S होता है। बेसिकली जो सेव कमांड होता है, इसमें वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को उसी नाम और स्थान पर सुरक्षित करती है, जैसे आपने सेव किया उसी तरह सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सेव एज अलग होता है, आगे देखेंगे। सेव एज बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आपको सेव एज का मतलब अपने तरीके से सेव करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी चीज़ सिंबल से सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेव एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आने का क्या अर्थ है। टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आने का क्या अर्थ है, तो टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन आने का अर्थ है कि स्पेलिंग आपकी मिस्टेक होगी। मतलब आपने जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा मोहन, तो मोहन की जगह, मोहन की मीनिंग तो ये होती है, ठीक है, लेकिन आपने मोहन की जगह MAHON लिख दिया, तो यहाँ पे आपका ऐसे स्पेलिंग के नीचे रेड लाइन बन जाएगी, तो उसी को बोलता है, तो उसको बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने लिखा मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ये तो सही है आपका ग्रामर, ठीक है। लेकिन अगर इसी मोहन की जगह हम लिख दें मोहन आर, ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे ग्रीन लाइन कर दूँ, ठीक है, सॉरी इधर पूरा कर दिया, तो ये हो जाएगा ग्रीन लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने ग्रामेटिकल एरर कर दी है, ग्रामर एरर कर दी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन आने का अर्थ क्या है, मतलब आपने ग्रामर मिस्टेक कर दी है, ग्रामर मिस्टेक कर दी है। ग्रीन अंडरलाइन का वाक्य की ग्रामर में त्रुटि को दर्शाती है। टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन, टेक्स्ट के नीचे ब्लू लाइन आने का क्या अर्थ है, फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर और कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग, ठीक है। तो ब्लू अंडरलाइन कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग ग्रामर एंड फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंसी को की समस्याओं को दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस बटन का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑफिस बटन का मुख्य कार्य है आपका सेव करना, प्रिंट करना, न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना, यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में ऑफिस बटन का नाम क्या कर दिया जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में ऑफिस बटन का नाम क्या कर दिया गया, मतलब क्या चेंज कर दिया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड 2010 में ऑफिस बटन का नाम चेंज करके आपका फाइल टैब में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं सेव एज का शॉर्टकट की क्या है। तो सेव एज का शॉर्टकट की आपका F12, और यहाँ पे सेव का क्या था, सेव का आपका शॉर्टकट की क्या था, Ctrl+S, और सेव एज का क्या है, सॉरी सेव एज का है आपका F12। तो Ctrl+S में आप जिस फॉर्मेट में सेव किए वैसे ही बिल्कुल एज इट इज़ सेव हो गया, ठीक है। लेकिन सेव एज में आप अपने तरीके से उसको सेव कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। ये अंतर होता है बेसिकली। सेव एज का उपयोग फाइल को नए और नए स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। ओपन का शॉर्टकट क्या है, तो ओपन का शॉर्टकट है आपका Ctrl+O। Ctrl+P का यूज होता है प्रिंट के लिए। Ctrl+W का होता है आपका क्लोज के लिए। क्लोज के लिए होता है, नहीं क्लोज के लिए नहीं होता है, हाँ सही सही, क्लोज के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन सॉरी क्लोज का शॉर्टकट क्या है। तो क्लोज का शॉर्टकट अभी हमने देखा Ctrl+W। न्यू डॉक्यूमेंट्स का शॉर्टकट क्या है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स में आपका N कीवर्ड हो जाएगा, तो Ctrl+N। बाकी आप आगे का ये चीज़ याद रखिएगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट का शॉर्टकट क्या है, तो प्रिंट का शॉर्टकट है Ctrl+P। तो P कीवर्ड हो जाएगा, Ctrl+P। हेल्प का शॉर्टकट क्या है, तो हेल्प का शॉर्टकट है आपका F1। तो आपका जब F1 की दबाएंगे, ठीक है, F1 की जब आप दबाते हैं तो MS वर्ड की हेल्प विंडो आपकी खुल जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में एग्जिट होने का शॉर्टकट क्या है, ठीक है। MS वर्ड आप वो काम कर रहे हैं, आप वहाँ से एग्जिट मानना चाहते हैं, तो आप शॉर्टकट की Alt+F4 प्रेस करके वहाँ से एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेव कमांड क्या काम करती है, तो सेव कमांड मौजूदा फाइल को उसी नाम और स्थान पर सेव करती है, किसी अलग जगह पर नहीं सेव करती है, ठीक है। लेकिन सेव एज क्या होता है, नए स्थान पर नए नाम के साथ सेव कर सकती है। सेव कमांड बिना नया नाम पूछे क्या करती है, डायरेक्ट सेव करती है, ठीक है। सेव एज कमांड का उपयोग कब किया जाता है, तो सेव एज कमांड का उपयोग फाइल रीनेम या नए स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेव एज द्वारा किया जा सकता है, तो फाइल का नया नाम किया जा सकता है और दूसरे फोल्डर में इसको सेव भी किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होम टैब को क्या कहा जाता है, तो होम टैब को आपको डिफ़ॉल्ट टैब के नाम से भी जानते हैं। MS वर्ड खुलते ही होम टैब स्वयं खुल जाता है, इसीलिए इसे डिफ़ॉल्ट टैब भी कहते हैं। होम टैब में कितने मुख्य ग्रुप होते हैं, कितने मेन ग्रुप्स होते हैं, तो ये होते हैं 5, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये क्या शब्द है, होम टैब में 5 ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड लास्ट वन इज एडिटिंग, ठीक। तो होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। होम टैब का कौन सा ग्रुप नहीं है, तो अभी हमने देखा कि क्लिपबोर्ड तो है, फॉन्ट भी है, पैराग्राफ भी है, लेकिन एनिमेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 और कौन थे, एक था स्टाइल आपका और एक था आपका एडिटिंग, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होम टैब का अंतिम ग्रुप कौन सा है, तो एडिटिंग। हालांकि इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने क्रिएट कर दिया है, तो
जानकारी होनी चाहिए, बेसिकली पूछ भी सकता है। तो आपको ये सीरियल वाइज भी आप याद सकते हैं, ठीक है। क्लिपबोर्ड क्या करता है? क्लिपबोर्ड बेसिकली एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ टाइप की है लेकिन आपने उसको सेंड नहीं किया, तो आप देखेंगे आपका वो चीज़ क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता जाएगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड एक प्रकार की क्या है? मेमोरी है। क्लिपबोर्ड एक मेमोरी एरिया है जहाँ कट या कॉपी किया गया डाटा अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। मतलब अस्थायी का मतलब कुछ दिनों के लिए आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, रैम एंड रोम का फुल फॉर्म क्या है? और ये दोनों कौन सी मेमोरी हैं? इनमें से कौन परमानेंट मेमोरी है और कौन नहीं है, यानी कौन वोलेटाइल है, कौन नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। अब यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि क्लिपबोर्ड में अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट सेव किए जा सकते हैं? तो आपका जो क्लिपबोर्ड है उसमें आप कितने ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं? तो आप 24 ऑब्जेक्ट अधिकतम सेव कर सकते हैं, ठीक है। 24। कट का शॉर्टकट क्या है? बेसिकली कट को हम लोग कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं, तो यही इसका शॉर्टकट है, Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी का शॉर्टकट क्या है? तो कॉपी का शॉर्टकट ये सी इसका कीवर्ड है, तो Ctrl+C हो जाएगा। और पेस्ट का पूछे तो पेस्ट का है Ctrl+V। तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है लीक से। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? तो अभी देखना हमने देखा कि Ctrl+V, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए जाता था? फॉर्मेटिंग कॉपी करने हेतु, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग द्वारा किसी टेक्स्ट, सेल या ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह लागू किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेट पेंटर किन फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकता है? तो फॉर्मेट पेंटर आपका फॉन्ट को भी कॉपी कर सकता है, कलर को भी कर सकता है, बोल्ड, इटैलिक और बॉर्डर, ये सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है? तो ये आपका 11 है। कितना है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितनी रेंज होती है? तो नॉर्मल फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितनी रेंज होती है? तो ये आपकी होती है 8 से लेकर 72। कस्टम फॉन्ट साइज की रेंज क्या है? तो कस्टम फॉन्ट साइज की रेंज है 1 से लेकर 1638 तक। बोल्ड का शॉर्टकट क्या है? तो बोल्ड का शॉर्टकट बहुत आसान है, तो बोल्ड में बी कीवर्ड है, तो Ctrl+B, यानी ऑप्शन सी। इटैलिक का शॉर्टकट क्या है? तो इटैलिक का शॉर्टकट है आई, Ctrl+I। बेसिकली इटैलिक जैसे हम लोग नॉर्मल वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रमेश, ठीक। तो अगर इटैलिक में लिखेंगे तो हम लोग तिरछा लिखेंगे, ठीक। तो यही है इटैलिक। तो इसका शॉर्टकट की क्या था? Ctrl+I। अंडरलाइन का शॉर्टकट क्या है? तो अंडरलाइन में यू है आपका, तो Ctrl+U। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है आपका Ctrl+, ये क्या हो गया भैया,
सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? तो सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल। बेसिकली इसका यूज क्या है? तो सब स्क्रिप्ट का उपयोग अक्षरों संख्याओं को बेस लाइन से नीचे दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे H2O में 2। ठीक। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है? तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। बेसिकली इसका यूज क्या है? सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग अक्षरों को और संख्याओं को ऊपर उठाकर दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर में पावर जो 2 है उसको, जैसे इस यहाँ पे देखिए, जैसे ये है ना एक्स स्क्वायर, तो ये जो ऊपर पावर है इसी को दिखाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चेंज केस ऑप्शन में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो चेंज केस ऑप्शन में कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो यहाँ पे आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिकली चेंज केस ऑप्शन में सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड तथा टॉगल केस जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये था MS वर्ड पार्ट 2 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे शानदार वीडियो के लिए, शानदार कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।